18 साल पहले आसमान में बिजली चमकती है और वहाँ पर अचानक से टावर अपीयर होने लगते हैं और ये टावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। इनमें से गेट खुलने लगते हैं और इनके अंदर से खूंखार राक्षस निकलने लगते हैं जो इंसानों पर टूट पड़ते हैं। और उसी वक्त कुछ लोगों में पावर्स अवेक होने लगती हैं और वो काफ़ी पावरफुल होने लगते हैं। अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो लोग दुनिया को बचाने लगते हैं और उनका नाम प्लेयर पड़ जाता है। और अब इन प्लेयर की एक इकोनॉमी बन चुकी है। इन्हीं सब के बीच हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि एक गिल्ड ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ है। वो वहाँ पर खाना देने के लिए आया है क्योंकि वो फूड डिलीवरी का काम करता है। वहाँ पर एक मैनेजर होता है जो उसको खाना टेबल पर रखने को बोलता है। देरी के लिए वो लड़का माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। जब ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ था तो वो लड़का वहाँ पर रुक जाता है। तो वहाँ पर वो एक प्लेयर की फ़ोटो देखता है जो कि अभी अभी अवेकन हुआ था और वो काफ़ी पावरफुल है। और ये साउथ कोरिया का लेटेस्ट हीरो बन चुका है क्योंकि 18 साल की इतनी कम उम्र में इसके पास यूनिक एबिलिटी है और इसका नाम सियोक वू यू है। लड़का उसे देखकर हैरान था क्योंकि ये लड़का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इसके पास यूनिक एबिलिटी वाली पावर है और ये उनका यूज करता है और ये पावर सुपर ह्यूमंस के अंदर ही देखने को मिलती है। ऐसे प्लेयर किसी मॉन्स्टर से कम नहीं होते। और तभी उस लड़के के पीछे एक गाड़ी वाला आवाज़ लगाता है क्योंकि लाइट बदल गई थी और उसको वो जल्दी से हटने को बोलता है। लड़का माफ़ी मांगकर वहाँ से हट जाता है और अपना काम खत्म करने के बाद रात को अपने घर पर जाता है। घर के बाहर लेटर बॉक्स में वो कुछ लेटर्स को देखता है तो उनको देखकर खुश हो जाता है। उसको लगता है शायद उसके लिए कोई खुशखबरी होगी, लेकिन वो लोन, हॉस्पिटल बिल और स्कूल की फीस थी। उनको देखकर वो थोड़ा मायूस हो जाता है क्योंकि वो तो कुछ और ही उम्मीद कर रहा था, जैसे कोई खुशखबरी मिल जाए। घर के अंदर जाने पर घर के अंदर उसकी बहन उसका स्वागत करती है और वो ये देखकर हैरान था कि उसकी बहन अभी तक जग क्यों रही है, वो सोई क्यों नहीं। बहन का कहना है कि उसे अपना होमवर्क पूरा करना था इसीलिए वो देर तक जाग रही है। हालांकि उसकी माँ अभी अभी ही सोई है और वो काफ़ी गहरी नींद में सो रही है। अपनी माँ को सोता हुआ देखकर लड़का थोड़ा बहुत खुश हो जाता है। पर इतने में ही उसकी बहन उसके लिए एक केक ले आती है क्योंकि आज उसका 18वां बर्थडे था। लड़का ये देखकर हैरान होता है कि आज उसकी बहन को उसका बर्थडे याद था, लेकिन उससे भी हैरानी की बात यह है कि लड़की के पास केक खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए। तभी उसे पता चलता है कि उसने अपनी बहन को कपड़े खरीदने के लिए जो पैसे दिए थे उसकी बहन ने उसी का इस्तेमाल करके उसके लिए केक ले आई। अपनी बहन को देखकर लड़का काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि भले ही उसके कपड़े पूरी तरह से फटे हुए हों, लेकिन उसने इतनी सारी परेशानी उठाते हुए अपने भाई को खुश करने के लिए उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने का डिसीजन लिया। इसकी बहन का नाम यू जोंग है। लड़का अपनी बहन को बर्थडे के लिए थैंक यू बोलता है। उस लेटर को पढ़ने का सोचता है जो कि अननोन था। लड़का जैसे ही उस लेटर को निकालता है और उसको देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके अंदर प्लेयर इनविटेशन का कार्ड छपा हुआ था जो कि बहुत ही कम लड़कों को मिलता है। लड़का ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसको प्लेयर बनने के लिए इनवाइट किया गया है। लड़की को पहले से ही ये बात पता थी, लेकिन वो अपने भाई को सरप्राइज देने के लिए ये बात बताना नहीं चाहती थी, बल्कि वो उसको एक लेटर के जरिए बताना चाहती थी। ये सुनकर वो लड़का यूजुंग को गले से लगा लेता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद लड़का अपनी माँ को देखता है और फैसला कर लेता है कि अब उनके दिन बदलने वाले हैं क्योंकि वो अब एक प्लेयर बन चुका है। इसके बाद साउथ कोरिया के प्लेयर एसोसिएशन में हम देखते हैं जहाँ पर वो लड़का पहुँच गया था। अंदर जाने में लड़का थोड़ा घबरा रहा था, पर जैसे तैसे करके वो हिम्मत करता है और अंदर चला जाता है। वहाँ पर एक लेडी खड़ी हुई थी जो लड़के को प्लेयर गिग्यू किम कहकर बुलाती है। हाँ, इस लड़के का नाम गिग्यू किम है। वो मैनेजर लड़की कहती है कि अगर गिग्यू इन्फॉर्मेशन टैब कहकर बोलता है तो उसके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन आ जाएगी जो उसके बारे में जानकारी देगी। लड़का ऐसा ही करता है तो उसके सामने सच में एक बड़ी सी स्क्रीन आ जाती है जिस पर उसके बारे में जानकारी लिखी हुई थी और वो यूनिक एबिलिटी के साथ अवेक हुआ था और उसका लेवल फिलहाल 1 है। वो मैनेजर ये देखकर शौक में हो जाती है कि लड़के के पास यूनिक एबिलिटी है। गिग्यू किम भी ये देखकर हैरान था कि उसके पास यूनिक एबिलिटी कैसे आ गई क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा रेयर है। उनका शोर शराबा सुनकर पास ही में खड़ा एक पावरफुल प्लेयर उनके पास आता है और उससे इस बारे में पूछता है। वो कहता है कि अगर लड़का
सच में यूनिक एबिलिटी के साथ अवेक हुआ है, तो वो इसको गाइड करना चाहता है। गिग्यू किम को यकीन नहीं हुआ कि एक पावरफुल लड़का उसको गाइड करना चाहता है। हालांकि उस मैनेजर का कहना है कि ये संभव तो नहीं है, लेकिन उसकी पहुंच इतनी है कि वो सब कुछ संभाल लेगी। इसलिए मैनेजर गिग्यू किम को गाइड करने की परमिशन दे देती है। इसके बाद वो दोनों गेट के पास जाते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिजली चमक रही थी। गिग्यू किम उस टावर गेट को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने पहली बार ऐसा कुछ देखा था और ये वही लड़का था जिसका फोटो गिग्यू किम ने उस दिन रेड लाइट पर वहाँ बिल्डिंग पर देखा था। लड़का उसको घबराने को ना बोलता है और वहाँ से चलने को बोलता है। गेट के अंदर जाते ही फर्स्ट फ्लोर पर उनका सामना बहुत सारे गोब्लिन के साथ हो जाता है और इतने सारे गोब्लिन को देखकर गिग्यू किम काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसे नहीं लगता था कि वो दोनों मिलकर इन सभी गोब्लिन को मार पाएंगे। तो वो लड़का यू गिग्यू किम को समझाता है कि ये सब आसान है। वो लड़के को समझाने लगता है, हाथ में गोब्लिन पर अटैक भी करने लगता है। उसका कहना है एबिलिटी के अनुसार पावर मिलती है और उसी की बदौलत एक प्लेयर कुछ ही घंटों में गोब्लिन को मार डालता है, जिनमें से 4 से 5 घंटे लगते हैं जो कि निचले लेवल पर होते हैं, और उससे ऊपर वाले प्लेयर को 2 से 3 घंटे लगते हैं, और उससे भी ऊपर वाले रैंकर को 1 घंटा लगता है। जबकि जो ए हाई रैंकर होते हैं जिनके पास यूनिक एबिलिटी होती है उनको बस 10 ही मिनट लगते हैं। इतना बोलकर यू काफ़ी सारे गोब्लिन को मार डालता है और एक को तो फ्रीज कर देता है। उसकी ये एबिलिटी देखकर गिग्यू किम काफ़ी ज़्यादा शॉक था, क्योंकि यूनिक एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल थी और सिर्फ 47 सेकंड में ही यू उन सभी गोब्लिन को मार डालता है। ये देखकर गिग्यू किम यू से एक सवाल पूछता है कि उसने बोला कि एक हाई रैंक वाला प्लेयर 1 घंटा लेता है, तो उसके जवाब में यू बताता है कि जिसके पास यूनिक एबिलिटी होती है वो कुछ ही महीनों में उस प्लेयर के बराबर पर आ जाता है जिसको वो एबिलिटी पाने में कई साल लग जाते हैं। इसके बाद यू गिग्यू किम से एंजेला गिल्ड के बारे में पूछता है कि क्या वो उसको जानता है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे पावरफुल प्लेयर भी हैं जिन्होंने 3 घंटे के कम से भी टाइम में भी गोब्लिन टेस्ट को पार कर लिया था। और यू का प्लान है कि वो एक ऐसी बढ़िया गिल्ड बनाने की योजना बना रहा है जो एंजेला गिल्ड से भी ज़्यादा बढ़िया हो। इसके लिए उसको बहुत ही अच्छे और पावरफुल प्लेयर चाहिए होंगे, और जिनके पास यूनिक एबिलिटी है यू उनको रिक्रूट कर रहा है, जैसे गिग्यू किम है, और वो ऐसे प्लेयर को जोड़कर एक बहुत ही बड़ी गिल्ड बनाना चाहता है और वो उस दिन के आने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इतना बोलकर यू उस फ्रीज गोब्लिन को आज़ाद कर देता है और गिग्यू किम को उससे लड़ने को बोलता है। गिग्यू किम उसकी कुल्हाड़ी को देखता है और उसके आने वाले अटैक का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर हम एक टाइम जंप देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग गोब्लिन के साथ लड़ाई कर रहे थे। ये कुछ नए प्लेयर हैं और उनके साथ अपना लड़का गिग्यू किम भी उनके साथ लड़ाई कर रहा था। वो इस लड़ाई में काफ़ी थक गया था, वो काफ़ी हाँफ रहा था, घुटनों के बल बैठ गया था। वो लड़के उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि इसको काफ़ी साल हो गए हैं इस गिल्ड में काम करते हुए, और गिग्यू किम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वो इन्फो टैब निकालता है और अपनी रैंक चेक करता है, तो उसको काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि इतने साल गिल्ड में काम करने के बावजूद भी उसकी रैंक सिर्फ 1 पर ही अटकी हुई है और वो लेवल 1 पर है। गिग्यू किम को समझ में नहीं आता कि उसके पास यूनिक एबिलिटी है तो उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। 5 साल बीतने के बाद भी उसका लेवल आखिर इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है। इसके कुछ दिन बाद गिग्यू किम एक दूसरी टीम के साथ गोब्लिन के साथ लड़ाई करने के लिए आता है। वो सब मिलकर गोब्लिन को हरा देते हैं, लेकिन अब गिग्यू किम एक गाइड का काम करता है और उनको आगे का रास्ता दिखाता है। गिग्यू किम उस दूसरी टीम को बोलता है कि वो कल 2nd फ्लोर पर जाएंगे, इसलिए सुबह तक वो आराम कर लें। इतना बोलकर गिग्यू किम वहाँ से चला जाता है। तो वो टीम उसके बारे में बात करने लगती है, क्योंकि गिग्यू किम के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं। कहते हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन लड़कों को इस बात पर यकीन नहीं होता। उन्हें लगता है कि अगर वो लड़का इतना ही ताकतवर है तो वो इस फुद्दू सी टीम में उनके साथ यहाँ पर क्या कर रहा है। अगर वो इतना ही बड़ा रैंकर होता तो किसी बड़ी टीम में जाता, हमारे साथ यहाँ पर गाइड करने को नहीं आता। उनमें से एक लड़का बोलता है कि जो भी बातें हैं वो सारी अफवाहें हैं, हालांकि उनमें से बहुत सारी सच भी हो सकती हैं, और इसी वजह से गिग्यू किम का एक निक नेम भी रखा जा चुका है, यानी कि मतलब उसका मजाक उड़ाने के लिए उसको एक भद्दा सा नाम दे दिया जाता है। जिसका लेवल नहीं बढ़ता वो प्लेयर। वैसे ये बहुत शर्म की बात भी है कि 5 साल होने के बावजूद भी उसका एक भी लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। अपना गाइड का काम खत्म
खत्म करने के बाद गिग्यो किम एक बड़े से पेड़ के नीचे आ जाता है। वहाँ पर अक्सर वो अपना काम खत्म करने के बाद आ जाता है और यहाँ से प्लेयर बहुत ही ज़्यादा कम गुजरते हैं, इसलिए वो शांति लेने के लिए यहाँ पर आ जाता है। और इस जगह की एक बात और है, यहाँ पर हर दिन एक नया गोब्लिन आ जाता है। गिग्यो किम उसको देख लेता है और अपने बारे में पता चलने से पहले ही उसकी तरफ तलवार लेकर चल पड़ता है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी उस गोब्लिन को उसकी आहट सुनाई देती है। और जैसे ही गिग्यो किम उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है, पर अचानक से वो गोब्लिन उसके अटैक को रोक लेता है और उसी जंगल में उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। गोब्लिन उसको बढ़िया टक्कर देता है और ये देखकर लड़का काफ़ी हैरान था, क्योंकि यूनिक एबिलिटी होने के बावजूद भी ये उसके साथ हो क्या रहा है। 1 घंटा लगाकर जैसे तैसे करके गिग्यो किम उस गोब्लिन को मार डालता है और प्लेयर एसोसिएशन में चला जाता है। वहाँ पर क्रिस्टल के बदले उसको $20 मिले थे और उनमें से भी बहुत सारी दवाइयों का खर्चा निकाल दे तो उसके पास बस नाम के ही पैसे बचेंगे और उनसे क्या ही होगा। पर तभी वहाँ पर ताओ नाम का प्लेयर आता है और गिग्यो उसको अच्छी तरह से जानता है। ताओ का काम खत्म हो चुका था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। गिग्यो किम उसके जाने के बाद अंदर जाता है और ताशिक नाम के बंदे से ताओ के बारे में पूछता है कि आखिर उसको हुआ क्या है। और ताशिक गाइड डिपार्टमेंट को हैंडल करता है। ताशिक गिग्यो किम को बताता है कि आज जिस टीम को हैंडल गिग्यो किम कर रहा था उसको कल ताओ करने वाला है। ये सुनकर गिग्यो किम समझ नहीं पाता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या उसने अपना काम ठीक से नहीं किया है। ताशिक बताता है कि उन लोगों को उसके बारे में चल रहे र्यूमर पता चल गए हैं कि वो एक कम रैंक का निचला रैंकर है और अगर उन पर कुछ खतरा आ गया तो वो क्या ही कर पाएगा, उनकी जान तो मुसीबत में आ जाएगी। ये बात सुनकर गिग्यो किम काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन वो अपनी कमी को मानता भी है, क्योंकि अगर वो सच्चाई से दूर भागेगा तो ऐसा कैसे चलेगा। अचानक से पास ही में टीवी चलने लगता है और उसमें ये न्यूज आने लगती है कि एंजेला गिल्ड 75th फ्लोर पर कब्जा करने वाली है और कल सुबह ही वो जाकर 75th फ्लोर को जीत लेंगे। और इतनी बड़ी कामयाबी पाना उनके लिए आसान सी बात है, क्योंकि उनके पास काफ़ी ताकतवर प्लेयर जो हैं, मतलब साफ साफ बोलें तो एंजेला गिल्ड वू की गिल्ड से काफ़ी आगे बढ़ रही है और अमेरिका में भी एक S रैंक का गेट खुल चुका है। और उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो भी एम्प्लॉय इसमें आएगा उसको काफ़ी अच्छी मोटी रकम दी जाएगी। और ये बात प्लेयर के बीच में ट्रेंड कर सकती है, क्योंकि सभी को पैसे कमाने हैं। पर तभी गिग्यो किम टेलीविज़न को बंद कर देता है। ताशिक उसको बोलता भी है कि उसने टेलीविज़न को बंद क्यों किया, तो गिग्यो किम का कहना है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। आज का काम खत्म होने के बाद ताशिक गिग्यो किम को उसकी पेमेंट दे देता है और तोए के बारे में भी कहता है कि बाहर से भले ही वो शांत दिखे, लेकिन उसे इस बात का बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए उससे नफरत मत करो। गिग्यो किम का कहना है कि इसमें नफरत करने वाली कौन सी बात है, ये तो ऐसी कोई बात नहीं हुई जिसके लिए मैं उससे नफरत करूं। ताशिक कहता है कि ठीक है, ये ज़रूरी है कि आप कल सुबह जल्दी आ जाएं और ट्रांसफ़र का काम आसानी से हो जाए। इसके बाद ताशिक अपना कंप्यूटर चेक करता है तो गिग्यो किम के लिए एक रिक्वेस्ट आई हुई थी और गिग्यो किम को यकीन नहीं हुआ कि कोई उसके लिए भी रिक्वेस्ट कर रहा है। अगले दिन हम देखते हैं कि सियोन पिल किम नाम का बंदा अपनी गिल्ड को लेकर गिग्यो किम के साथ आया हुआ है ताकि गिग्यो किम उन सबको गाइड कर सके। वो दोनों हाथ मिलाते हैं और हाय हेलो करते हैं। सियोन कहता है कि उसने गिग्यो किम के बारे में वो से बहुत सारी बातें सुनी हैं। वो का नाम आते ही गिग्यो किम चौंक जाता है और वो ये जानना चाहता है कि वो दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। तो सियोन कहता है कि वो दोनों चचेरे भाई यानी कजिन हैं। और जब वो एक इतने छोटे रैंकर के बारे में किसी से बात करता है तो ये बात सुनकर गिग्यो किम खुश हो जाता है और वो प्लेयर वो को इस बारे में थैंक यू भी बोलता है मन ही मन। सियोन अपनी टीम का लीडर होता है तो गिग्यो किम उसको कहता है कि वो अपनी टीम को उससे इंट्रोड्यूस करवा दे। तो उसकी टीम में एक लड़की और 2 लड़के होते हैं, जिनमें से एक का नाम ये जिनवू युन है और दूसरे का नाम ये शिंगवू युन है और तीसरी लड़की का नाम हाउनले किम है। और वो गिग्यो किम से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। उन लोगों का कहना है कि अगर गिग्यो किम उनको गाइड करेगा तो वो काफ़ी जल्दी ही काफ़ी सारे फ्लोर को पार कर लेंगे। गिग्यो किम उनको काम शुरू करने को बोलता है और कहता है कि मैं तुमको आगे रास्ते में सारी बात धीरे धीरे समझा दूंगा। शाम हो चुकी थी तो वो लोग अपना तंबू बम्बू लगाकर वहाँ पर स्टे करने का प्लान बनाते हैं। गिग्यो किम अपने हाथों से खाना बनाता है तो लड़की उसकी तारीफ करती है क्योंकि वो खाना बहुत ही टेस्टी बना था और उसकी महक काफ़ी दूर तक फैली हुई थी।
गिग्यो किम हर एक प्लेयर को अपने हाथों से सर्व करता है और आज की लड़ाई में थोड़ी बहुत वहाँ पर चोटें भी लग गई थी, लेकिन गिग्यो किम उनको चिंता ना करने को कहता है क्योंकि उसके पास मेडिसिन और दवाइयाँ हैं जो लगाते ही उनको तुरंत आराम दे देंगी। साथ में गिग्यो किम उनको अलर्ट भी करता है कि वो लोग अपना काम बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन उनको एक गार्डियन से सावधान रहने की ज़रूरत है। गार्डियन का नाम आते ही उन सबके कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि गार्डियन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं और वो गोब्लिन के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इसलिए उस टीम को गार्डियन का सामना नहीं करना है। उन सबको डरता हुआ देख किम माहौल को थोड़ा हल्का करता है और बोलता है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही कहीं पर भी नहीं निकलते, बल्कि उनका समय तो अलग होता है और ऐसे गिल्ड भी हैं जो उनको हंट करने में माहिर होते हैं। और ये बात भी ध्यान देने लायक है कि निचले फ्लोर पर जो मॉन्स्टर होते हैं वो थोड़ी वीक होते हैं और उनको आसानी से मार दिया जाता है। वो अपना काम जारी रखते हैं। टावर की चौथी मंजिल पर हम देखते हैं कि एक गोब्लिन डर के मारे भाग रहा है। वो एक जंगल जैसी जगह है जहाँ पर बहुत से पेड़ हैं। गोब्लिन भागते भागते गिर जाता है और वो डर के मारे कांप रहा है क्योंकि उसके सामने एक गार्डियन है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और वो गुस्से में उसकी तरफ देख रहा है। वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं, पहले फ्लोर को पार करते हैं, दूसरे को भी पार कर लेते हैं और तीसरे पर वो फ़िलहाल हैं। लेकिन तीसरे फ्लोर पर जो गोब्लिन हैं वो थोड़े से बेवकूफ़ हैं और झुंड में रहते हैं। उनको नहीं पता है कौन दुश्मन है और कौन दोस्त हैं। इसलिए इस बात का फ़ायदा उठाने के लिए गिग्यो किम एक पत्थर उठाता है और एक गोब्लिन के सर पर दे मारता है। जैसा कि बताया गया है कि वो साले बेवकूफ़ हैं और आपस में ही लड़ने लगते हैं। उनको लगा कि वो पत्थर उनमें से ही किसी ने मारा होगा। उस टीम का कहना है कि हम आसानी से लेवल अप कर पाए और इसका रीज़न ये भी है कि उनके पास एक गाइड था जिसने उनको सेफ रास्ता दिया और इसीलिए ही टीम के उस लीडर को लगता है कि उसके चचेरे भाई ने गिग्यो किम को रेकमेंड क्यों किया था, क्योंकि वो एक बढ़िया गाइड है। गिग्यो किम उस लीडर को देखता है जो डायरी लिख रहा था। वो इससे डायरी लिखने का कारण भी पूछता है। वो कहता है कि वो भविष्य में एक राइटर बनने वाला है या फिर कुछ और करेगा। इस बीच गिग्यो किम बताता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगला टेस्ट उनका 5वें फ्लोर पर होगा और उनको लगता है कि बाकी फ्लोर की तरह ही वो 5वें फ्लोर आसानी से पार कर लेंगे। और इतना बोलकर वो टीम मस्ती करने लगती है, लेकिन गिग्यो किम थोड़ा सीरियस है क्योंकि 5वां फ्लोर क्या सच में सेफ है। अगले दिन वो 5वें फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और गोब्लिन के साथ लड़ाई करने लगते हैं। वो दोनों लड़के और वो सियोन काफ़ी अच्छी तरह से लड़ते हैं और गोब्लिन को मार डालते हैं, लेकिन गिग्यो किम थोड़ा सोच में पड़ा हुआ है। वो जरा ध्यान से देखता है तो उन प्लेयर की फाइट के पीछे एक बड़ी सी धूल की आंधी आ रही थी। उसको देखते ही उसको कुछ गड़बड़ महसूस हुई तो वो जल्दी से उन सभी प्लेयर को चिल्लाकर बोलता है, चलो हम सभी को यहाँ से जल्दी से निकलना होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने वाली है। गिग्यो किम को लगता है कि एक गाइड के रूप में लंबे समय तक काम करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसको जो धूल की आंधी दिख रही है वो सामान्य आंधी नहीं है। इतना सोचकर गिग्यो किम अपना झोला उठाता है और उसको अपने कंधे पर टांग लेता है। लेकिन वो टीम वहाँ से भागती कैसे, क्योंकि गोब्लिन उनको उलझाए रखे हुए थे। ये देखकर गिग्यो किम थोड़ा आइडिया लगाता है और अपने बैग से स्मोक ग्रेनेड निकाल लेता है क्योंकि पीछे से वो आंधी भी चलती हुई आ रही थी और जैसा हमेशा से होता आया है आज भी वही हो रहा है। उसको थोड़ी सी बैड फीलिंग आ रही है क्योंकि उस धूल में बहुत बड़े बड़े गार्डियन मौजूद हैं जो बहुत खतरनाक हैं और उनका ऑरा किसी को भी कांपने पर मजबूर कर सकता है। उनके दांत, उनकी आंखें वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं और इन्हीं को गार्डियन कहा जाता है। उनको देखकर गिग्यो किम जल्दी से स्मोक ग्रेनेड वहाँ पर फैला देता है और उस टीम को वहाँ से जल्दी से निकाल ले जाता है। अब उनको एक सेफ जगह चाहिए थी तो गिग्यो किम उनको एक गुफा में ले आता है जिसके बारे में वो भली भांति जानता था। वहाँ पर आने के बाद वो हाँफने लगते हैं क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा तेज भाग लिए हुए थे। अब उनको नहीं पता है कि क्या करना है। वो देखते हैं कि सब लोग ठीक तो है ना, पर तभी एक लड़का आवाज़ देता है कि गिग्यो किम, एक लड़की उठ नहीं रही है, वो बेहोश है। लेकिन गिग्यो किम उसको ज़्यादा चिंता ना करने को कहता है क्योंकि उसके पास एंटीडोट है और जब वो लड़की को एंटीडोट दे देगा तो लड़की बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। लेकिन अचानक से उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि उसके बैग में एंटीडोट तो है ही नहीं, क्योंकि जब वो भाग रहा था तो उसके बैग से वो एंटीडोट नीचे गिर गया था।
अब ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाली बात है, क्योंकि अगर लड़की को एंटीडोट नहीं दिया गया तो कुछ भी हो सकता है। गिग्यो किम उन सभी लड़कों को कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, लड़की को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम सभी को यहाँ से निकलना होगा और एक सिग्नल भेजना होगा। इसलिए गिग्यो किम डिसाइड करता है कि वो बाहर जाएगा और फ्लेयर गन से अपने साथियों को, उसका कहना है कि एक बार उसने फ्लेयर चला दी तो उनको रेस्क्यू करने वाली टीम आ जाएगी और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इस जगह को काफ़ी अच्छी तरह से जानता है और उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। पर क्या ये बात सच में इतनी कारगर है? क्योंकि अब गिग्यो किम को उन गोबलिन से छुपना पड़ रहा है, क्योंकि लेवल 1 पर है वो, और अगर उसकी लड़ाई हो गई तो उसका बचना तो शायद ही नामुमकिन है, और अगर कहीं से गार्डियन टपक आया तो फिर तो पूछो ही मत। इसलिए छुपते छुपाते वो कहता है कि चलो इस रास्ते को छोड़ देते हैं और कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेते हैं। अगर कुछ हो जाता है तो मेरे पास एक स्मोक ग्रेनेड और भी है, तो मैं उनको धोखा देकर यहाँ से भाग जाऊंगा। अगर बाई चांस किसी ने मुझे पकड़ भी लिया तो गिग्यो किम वहाँ से लंबे लंबे पैरों से चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको किसी गार्डियन से नहीं टकराना। पर अचानक से एक गार्डियन उसके पीछे आ जाता है और उसे देखकर गिग्यो किम की फटकर हाथ में आ जाती है और वो गार्डियन उसको एक जोर से लात मारता है, जिससे गिग्यो किम काफी दूर पहाड़ी पर जाकर टकरा जाता है और उसका स्मोक ग्रेनेड छूट जाता है। हालांकि फायदे की बात ये हुई कि वो स्मोक ग्रेनेड एक्टिवेट हो चुका था और वहां पर धुआं धुआं फैल चुका था। इसी बात का फायदा उठाकर गिग्यो किम अपनी फ्लेयर को चला देता है। फ्लेयर तो उसने चला दी, लेकिन उसको यहाँ से भी तो निकलना है। गिग्यो किम वहाँ से जल्दी से भागने की कोशिश करता है, पर तभी उसको 5th फ्लोर का वो गेट दिखाई देता है जहाँ पर टेस्ट होता है। वो एक चमकीला सा दरवाजा जिसमें गिग्यो किम सब कुछ छोड़कर कूद जाना चाहता था, लेकिन वो अपनी फैमिली की वजह से ऐसा कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी माँ और बहन भी तो हैं। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर मौत ही एक ऐसी चीज है जो उन जैसे लेवल का इंतजार कर रही है। गिग्यो किम सोचता है कि ये सब उसी के साथ होना था, अब उसको अंदर जाना पड़ेगा और अंदर जाने पर शायद उसकी मौत भी हो सकती है, और फिर उसकी माँ और बहन का क्या होगा। पर तभी वो गार्डियन तेजी से भागता हुआ उसके पीछे से आने लगता है। उसको अपने करीब आते देख कर गिग्यो किम सोचता है कि अगर गार्डियन से लड़ूंगा तो मौत पक्की है, और अगर मैं इस दरवाजे से जाऊंगा तो शायद मैं बच भी जाऊं, क्योंकि ये बात पक्की नहीं है कि दरवाजे के पीछे भी मौत ही होगी। इस बात को सोचकर गिग्यो किम जल्दी से दरवाजा खोलता है और उसके अंदर छलांग मार देता है। और तभी उसको आवाज़ आने लगती है कि उसने अपना पहला टेस्ट पास कर लिया है और उसकी प्लेयर इन्फॉर्मेशन को चेक किया जा रहा है, और जितनी भी रिक्वायरमेंट थी प्लेयर बनने की वो उसने पूरी कर ली हैं। उस दरवाजे से कूदने के बाद गिग्यो किम एक जंगल जैसी जगह में पड़ा हुआ था, और उसकी यूनिक एबिलिटी के बारे में भी वो सिस्टम जैसी चीज़ थी उसको पता चल गया था, और वो कहती है कि उसने सभी शर्तों को पूरा कर लिया है, इसलिए अब उसकी दिक्कतों को कम किया जा रहा है। गिग्यो किम अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ पर पहला टेस्ट है जो कि एक बकरी है, और उस बकरी को गिग्यो किम ने मारना है। गिग्यो किम उठता है और अपनी तलवार निकालकर एक ही बार में उस बकरी का काम तमाम कर डालता है, और जैसे ही गिग्यो किम बकरी को मारता है तो एक काला साया गिग्यो किम के पास आने लगता है, और वो अचानक से गिग्यो किम के चारों ओर फैलने लगता है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। तभी उसको एक आवाज़ आने लगती है और वो आवाज़ उसको मास्टर कहकर पुकारती है। गिग्यो किम को वो आवाज़ एक छोटे से लड़के जैसी सुनाई देती है। वो आवाज़ उसको कहती है कि मास्टर, मैंने बहुत लंबा इंतजार किया है। लेकिन गिग्यो किम को उसकी बातें समझ में नहीं आती और वो बेवकूफ़ों की तरह इधर उधर देखता रहता है। वो आवाज़ गिग्यो किम को कहती है कि गिग्यो किम उसको जल्दी से एक नाम दे दे, लेकिन गिग्यो किम अभी भी कुछ नहीं समझ पा रहा है। वो सोचता है एक नाम, मैं क्या नाम दूंगा। वो सिस्टम जैसी चीज़ गिग्यो किम को बताती है कि ईगो वाली पावर ने तुमसे जुड़ने की रिक्वेस्ट की है, इसलिए उस ईगो को एक नाम दे दो। लेकिन इससे पहले ही गिग्यो किम की आंखें बंद हो जाती हैं, और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को हॉस्पिटल के अंदर पाता है। तो गिग्यो किम अपनी आंखों के सामने अपनी बहन और ताऊ को पाता है। वो बताते हैं कि वो उसको 5वें फ्लोर के दरवाजे पर बेहोश पाया गया था और वो 2 हफ्तों से बेहोश पड़ा हुआ है, और गिल्ड के जिन रैंकर ने उस फ्लेयर को देखा था तो वो उस गार्डियन को घेरने में कामयाब हो चुके थे। 5वें फ्लोर के दरवाजे पर वो बेकाबू हो रहा था, लेकिन घेरने के बावजूद भी वो गार्डियन वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। हालांकि
हालांकि ताओ को इस बात का दुख है कि वो गार्डियन वहाँ से भाग गया, लेकिन उसे साथ में इस बात की भी खुशी है कि सियोन की टीम सही सलामत बच गई और वो लड़की भी बच गई। उनको सही सलामत देखकर गिग्यो किम काफ़ी राहत महसूस करता है। फिर वो अपनी माँ से बात करता है तो उसकी माँ उसकी चिंता करती है, कहती है कि मैंने तुमको मरने के लिए वहाँ पर भेजा है क्या। लेकिन गिग्यो किम अपनी माँ को शांत करवाता है और कहता है कि ये बस अफसोस करने की बात नहीं है, बस ये तो छोटा सा एक्सीडेंट था और जैसे ही उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी वो जल्दी से उनसे मिलने आएगा। इतना बोलकर गिग्यो किम अपनी माँ को चिंता ना करने को कहता है और फ़ोन को काट देता है। फिर वो अपनी बहन यूजोंग को कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए घर पर जाओ और माँ का ख्याल रखो और जैसे ही मुझको छुट्टी मिल जाएगी तो मैं तुमको तारीख बता दूंगा कि मुझे घर कब आना है। उस बड़े से गेट में से होकर आने के बाद भी अभी भी गिग्यो किम का लेवल 1 था और उसे इस बात का दुख था। पर तभी उसके हाथ पर एक गोल गोल सांप जैसी रिंग उभरने लगती है और वो अपने अंदर काफ़ी ताकत महसूस करने लगता है। और फिर इसके बाद गिग्यो किम एक नया टास्क लेता है और एक नई टीम के साथ लड़ने के लिए चला जाता है, मतलब उनको गाइड करने के लिए चला जाता है। वहाँ पर भी लड़ाई के दौरान काफ़ी सारे प्लेयर उसके बारे में बात कर रहे थे कि वो कमज़ोर लेवल 1 पर रहने वाला प्लेयर है और उसका लेवल इंक्रीज़ नहीं होता है, ऐसा बोलकर वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। पर तभी उनके पीछे से एक बूढ़ा आता है और कहता है कि ये बात पुरानी हो गई है, लेकिन अब वो किसी और चीज़ के लिए मशहूर है और उसको एक नया टाइटल मिल गया है। मतलब उसका लेवल तो 1 पर ही है, लेकिन अब वो काफ़ी पावरफुल हो गया है। वो लोग देखते हैं कि गिग्यो किम उस दरवाजे के अंदर जाता है और उसके अंदर जाते ही वहाँ पर काफ़ी सारे गोबलिन का झुंड होता है। गिग्यो किम अपना झोला नीचे गिराता है और उनसे लड़ने के लिए तैयार होता है। सारे के सारे गोबलिन उसकी तरफ भाग कर आते हैं। गिग्यो किम अपनी हाथ की रिंग को एक्टिवेट करता है और उसकी पावर से अपने हाथ में एक डैगर को अपीयर कर लेता है और उस डैगर की ताकत बहुत ही ज़्यादा थी और उसका ऑरा चारों तरफ फैल रहा था। उसकी ताकत से एक ही झटके में गिग्यो किम जल्दी से उन गोबलिन की तरफ भागता है और उनको एक के बाद खचाखच एक के बाद एक उनको काटता रहता है। गिग्यो किम उनको गाजर मूली की तरह कटाकट काट देता है और हवा में उड़ते हुए एक झटके में ही उन सभी को तेज एनर्जी के साथ वहाँ पर ब्लास्ट कर देता है। पर तभी उस रिंग में से आवाज़ आती है कि मास्टर मेरे लिए कोई नाम दे दो। गिग्यो किम को अभी भी समझ नहीं आया कि ये चीज़ अभी भी यही बात बोल रही है और उसका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो वो कहता है चलो तुम्हारा आज एक नाम रख ही देते हैं, तुम मुझे ऐसे मिले तो मैं तुमको एक नाम ज़रूर दूंगा, तुमने मेरी मदद भी की थी तो मैं तुम्हारा नाम लू रख देता हूँ। उसका इन्फो टैब खुल जाता है और उसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार होता है। वो चीज़ अपना नाम सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती है कि मुझे ये नाम काफ़ी पसंद आया। गिग्यो किम बाकी के बचे हुए गोबलिन को भी खचाखच काट डालता है और उसको अपने अंदर ये पावर काफ़ी बढ़िया तरह से महसूस हो रही थी। हालांकि गिग्यो किम का लेवल अभी भी 1 पर है और उसके स्टैट्स अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन लू उसका लेवल 7 पर है और उसकी स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी वो भी काफ़ी ज़्यादा सही हैं और इंक्रीज होती रहती हैं। और इस लड़ाई को पार करते करते लू का लेवल 7 से अब 8 हो चुका है। आखिर वो पावर है क्या और लू जैसी स्ट्रॉन्ग पावर ने उस कमज़ोर रैंकर को ही अपना मास्टर क्यों चुना, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।